नमस्कार, मैं वीरेंद्र गहवई। का हाल है कि आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हम पहुंचे हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में, जहां पर छात्रों ने एक आंदोलन शुरू किया है। कई छोटी छोटी मांगे हैं जिसको लेकर के ये सड़क पर बैठे हुए हैं और ये अपनी मांगों को लेकर लगातार इसी तरह आंदोलन करते रहे। जब मांग पूरी नहीं हुई तो सड़क पर उतरना पड़ा है। क्या वजह है आप लोग को सड़क पर उतरना पड़ा और क्यों मांग पूरी नहीं होती? आप 22 तारीख को हमारी एक बहन है जिसका देहांत हो गया था। लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन से जब से नए वाइस चांसलर आए, हमने ज्ञापन के माध्यम से बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं की मांग की है जो केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों को मिलना चाहिए, उनका अधिकार है। लेकिन उसकी न पूर्ति की गई, न उस पर बात किया गया, न उस पर कार्रवाई की गई। विगत 22 तारीख की बात है, होलिका दहन के दिन हमारी बहन का जो हॉस्टल में निवासरत थी उसका दुर्घटना एक्सीडेंट में मौत हो जाता है। पर विश्वविद्यालय प्रशासन 5 बार की कुल सचिव जी की अध्यक्षता में मीटिंग लेके उस पर किसी भी दोषी अधिकारी के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं सुनिश्चित करता। तो हमारी मांग थी कि कुल सचिव जी का निलंबन का हो और साथ में जितनी विश्वविद्यालय में समस्या है उनका समाधान हो। जी, कुछ छात्राएं भी हैं, छात्रा कहती हैं कि यहाँ पर उनकी जो समस्या है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। साथ ही सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या छात्राएं सुरक्षित नहीं है इस विश्वविद्यालय में? विश्वविद्यालय में गेट पर ही जो सुरक्षा है, मेन सुरक्षा गेट पर होती है। गेट से कोई भी अंदर आ रहा है, कोई भी बाहर जा रहा है, वहाँ पे किसी प्रकार की कोई चेकिंग नहीं होती है। दूसरा, यहाँ पर हॉस्टल्स में इतने ज़्यादा अव्यवस्थाएं हैं, ना सैनिटरी पैड की मशीन है वहाँ पे, ना खाना अच्छा है। हमको यदि कुछ जरूरी हो और हमें बाहर जाना हो तो हमें बाहर जाने की परमिशन भी नहीं मिल पाती है। तो ऐसी बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं जिसको लेकर के हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। कब तक जारी रहेगा आप लोग का आंदोलन? अभी तो कुलपति जी ने आकर के हमें आश्वासन दिया है कि 18 तारीख तक वो हमारे इन मांगों पर निर्णय लेंगे। 18 तारीख तक हम इस पर देखेंगे कि क्या निर्णय लिया जाता है। उसके बाद फिर हम यदि कुछ नहीं होता है तो फिर आंदोलन करेंगे। कुछ पूर्व सैनिक हैं, उन्होंने छात्रों के इस आंदोलन को समर्थन दिया है और वो कह रहे हैं कि जो विश्वविद्यालय में अनियमितता है उसको लेकर के लगातार वो भी साथ देते रहेंगे। आप लोग कैसे यहाँ पर पहुँचे और छात्रों को समर्थन दे रहे हैं, क्या वजह है? 5 तारीख को जब यहाँ छात्रों का आंदोलन हुआ था, अपनी जायज़ मांगों पर आंदोलन था इनका, उस पर यहाँ के प्रशासन ने एक हमारे पूर्व सैनिक हैं वेणुगोपाल पटेल जी, उन पर इल्ज़ाम लगाते हुए कि आप छात्रों के साथ आप मिल गए हैं, आपने उनसे पैसे लिए हैं और ऐसा कहते हुए बिना किसी नोटिस के उनको काम से बाहर कर दिया और जाने के लिए कल से आप मत आइएगा, बिल्कुल यहाँ मत दिखिएगा, ये सारी बातें बोल के उनको वापस कर दिया यहाँ से। तो सबसे पहली चीज़ कि पूर्व सैनिकों का इस तरह अपमान करना कि आपने पैसे ले लिए या फिर ऐसा कर लिए, तो ये थोड़ा नीति संगत नहीं लगता है। और अगर उन्होंने, इसी कारण हमने उनको ज्ञापन दिया है कि अगर आपने ऐसा बोला है तो इसकी लिखित माफ़ी मांगे, और अगर आपने ऐसा नहीं बोला है या फिर आपने उनको काम से बाहर नहीं किया है तो लिखित जवाब दें, हमको लिख के दें कि आपने काम से बाहर नहीं किया और ससम्मान उनको वापस ले रहे हैं। जी, आपके साथ जिस तरह से बात कही जा रही है कि आपके ऊपर एक एलिगेशन लगा दिया गया और काम से बाहर कर दिया गया, एक सैनिक के लिए ये कितना बड़ा दुख का विषय है कि इस तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं? बहुत दिल को बहुत झटका लगा कि ऐसे तो कभी हुआ नहीं, लेकिन फिर कैसे साहब ने ऐसे कैसे बता दिया। क्या वजह थी, क्या हुआ था जो एलिगेशन ऐसा लगाया गया? नहीं, इन्हीं की ये जो प्रशासन में जो हड़ताल हुआ था इसीलिए उन्होंने मुझको उत्तरदायी समझा। चैनल गेट क्यों बंद नहीं हो पाया इसीलिए, जबकि ये छात्र पहले से वहाँ कब्जा कर बैठे थे। तो आगे अब जो है पूर्व सैनिक वो क्या करने वाले हैं, आप लोग क्या करेंगे? सर, ये सैनिकों की सम्मान की बात है। अगर प्रशासन अगर ऐसे शब्दों को प्रयोग किया है या फिर ऐसा बोला है तो उसके लिए वो क्षमा मांगे, और अगर ऐसा नहीं होता और इनको काम पे वापस नहीं लिया जाता है तो वैसे भी जो हमारा पुनर्वास महानिदेशालय है उनकी नियमों की अनदेखी है ये, और इसके विरुद्ध में फिर हम सब आंदोलन करेंगे। जी, तो ये एक तरफ तो छात्रों का जो आंदोलन है वो चल ही रहा है, इसके अलावा पूर्व सैनिक भी कह रहे हैं कि उनकी जो मांग थी, जो सांठ-गांठ की बात थी और आरोप लगा करके उनके कर्मचारी को बाहर निकाला गया, उस पर आंदोलन कर रहे हैं। छात्र क्या चाहते हैं? क्यों एक जो शिक्षा का विद्यालय है वो आंदोलन का विद्यालय परिवर्तित हो गया और आंदोलनरत हैं आप लोग? देखिए, छात्रों को छोटी छोटी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई क्लासें नहीं है, कई जगह पढ़ाई नहीं हो पाती, कई जगह प्रैक्टिकल लैब है लेकिन केमिकल्स नहीं है। ऐसी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
तो छात्रों की मांगे अगर पूरी नहीं होती हैं तो उनको यहाँ उतरना पड़ेगा। जायज़ सी बात है, पढ़ाई भी सही से नहीं हो पा रही है। यही कारण है, यही विषय है कि हम लोगों को यहाँ भूख हड़ताल तक बैठना पड़ा। वीसी सर हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, यही आप कह रहे हैं कि कई साल से आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और बार बार आप ज्ञापन सौंपते हैं, ये कहा जाता है कि आपकी मांगें पूरी हो जाएंगी, लेकिन फिर वो जस का तस हाल जैसे का तैसा ही रहता है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अगर कोई भी मांग करती है और वो अपने परिणाम तक की जाती है हर एक यूनिवर्सिटी में, यहाँ हमने पहली बार देखा कि हमारी मांग को साइड करके अपने दूसरे काम करते हैं। नैक के लिए डांस का प्रबंधन करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। ऐसे सारी चीज़ों की एक्टिविटी को वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इसलिए आज 10,000 की स्ट्रेंथ है इस विश्वविद्यालय में, आज बच्चे हैं यहाँ केवल 1,000 पढ़ने के नाम से। तो आप स्थिति देख सकते हैं, ये स्थिति है। और जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी, आश्वासन तो दे करके गए हैं, अगर फिर भी अगर नहीं पूरी हुई तो मैं जितेंद्र साहू बिलासपुर महानगर मंत्री एबीवीपी का कार्यकर्ता हूं। मैं ये कहता हूं कि हमारी जो आंदोलन है वो निरंतर चलते जाएगी अगर जब तक की मांग। लेकिन जब भी हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन से हमारी बात होती है, वो तो कहते हैं छात्र हित में पूरा ध्यान दिया जा रहा है और जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ किया जा रहा है। यहाँ पर छात्रों की संख्या बढ़ रही है और पढ़ाई बहुत बेहतर हो गया। नहीं, ये पढ़ाई की सुविधा तब होगी। आप केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आपने अच्छे बनवाए हैं, उसमें दो मत की बात ही नहीं है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पढ़ाई भी होनी ज़रूरी है। हर एक क्लास लगना है। यहाँ पे टीचर्स नहीं है, PhD स्कॉलर्स पढ़ाते हैं कई सारे डिपार्टमेंट में। ऐसे व्यवस्था रखेंगे तो आप बताइए कहाँ से पढ़ाई सुदृढ़ होगा। ये लगातार आप लोग इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उसके बावजूद प्रशासन नहीं चेतता है? नहीं, प्रशासन को क्या लगती है कि विद्यार्थी आज आए हैं, कल चिल्ला कर चले जाएंगे, थोड़ी देर तक के बैठेंगे फिर चले जाएंगे। लेकिन ये विद्यार्थी परिषद है, अपने जब तक के परिणाम नहीं होती तब तक बैठती है। आज 3 दिवसीय आंदोलन चल रहा है लगातार। आज भूख हड़ताल पे इसीलिए बैठे, तब आकर के वाइस चांसलर ने आज लेटर लिया है। आप ये बताइए कि यहाँ जो छात्र पढ़ते हैं, छोटी छोटी मांगे हैं उनकी कि बस नहीं चल रहा है, पानी की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट साफ नहीं रहता है, यहाँ पर जो दूर तक बच्चे आते हैं उनको हॉस्टल से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। बहुत छोटी छोटी मांगे हैं। आप ये बताइए, नेक की ग्रेडिंग होने वाली है, हम नेक की ग्रेडिंग किस तरह से देखना चाहते हैं? क्या हम बाहरी बिल्डिंग या फिर इसे ताजमहल दिखा के पीछे की झोपड़ी को छुपा देंगे क्या? यहाँ इतनी सारी समस्याएं हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाने से क्या सब हो जाएगा क्या? क्लासेस होती हैं क्या? छात्रों के लिए सोचा जाता है क्या? इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में अधिकारी घूमते हैं, बस सेवा है क्या? कुछ नहीं है। इस वजह से हम लोगों को यहाँ इतना प्रॉब्लम हो रहा है। दूर दूर से छात्र आते हैं, आश्वासन लेके आते हैं अपने माता पिता से, उनको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके जिम्मेदार कौन है? सीधी सी बात है, वाइस चांसलर हैं, और उनके पास समय नहीं है हमारे पास आने के लिए, बात करने के लिए। छात्राएं कहती हैं कि उनके सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है और सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं है। ऐसे में वो खुद को इस यूनिवर्सिटी परिसर में असुरक्षित महसूस करती हैं। आप कह रहे थे कि छोटी छोटी आपकी मांग है, बस नहीं चलती है, यहाँ पर छात्राएं सुरक्षित नहीं है, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। जिस तरह पिछले दिनों एक हादसा हुआ, उसकी भी वजह यही थी। तो क्या है मांग आप लोग की, क्यों सुरक्षित नहीं है छात्राएं? सर, क्योंकि वार्डन, इनकी जिम्मेदारियां यही होती है कि उन्हें देखभाल करनी है हमारी छात्राओं, जितने भी बॉयज़ हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल है, वार्डन की जिम्मेदारी यही होती है कि वो सब देखभाल करे, पर वो प्रॉपर हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से सर यही सब हो रहा है, जो भी परिणाम दिख रहा है आपको। अच्छा, आप लोग कब तक किस तरह से आंदोलन करते रहेंगे? आप कह रहे हैं कि बार बार आप लोग आंदोलन करने जाते हैं और अपने जो विश्वविद्यालय प्रबंधन है उसके पास जाते हैं, बावजूद बात नहीं सुनी जाती है। जी सर, अभी तो हमें बोला गया है कि 18 तारीख तक वो कुछ डिसीजन लेंगे, बट अगर कुछ नहीं हुआ तो हम बहुत बड़ा आंदोलन फिर से करेंगे और आप सभी को देखने मिलेगा। ये बताइए, क्या पढ़ाई छोड़कर आप लोग इसी तरह सड़क पर उतरते रहेंगे और मजबूरी क्या है सड़क में उतरने? हमको विश्वविद्यालय प्रशासन मजबूर कर रहा है सड़क पे उतरने के लिए, क्योंकि एक मूलभूत सुविधा भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है इस विश्वविद्यालय में। पानी जैसी सुविधा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं विश्वविद्यालय से कि हमको क्या मिलेगा? इतने दूर दूर से पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं इस विश्वविद्यालय में कि विश्वविद्यालय उनका ध्यान रखेगी। हॉस्टल में छोड़ के जाते हैं, कि उनकी सुरक्षा में छोड़ के जाते हैं, वार्डन की सुरक्षा में छोड़ के जाते हैं, लेकिन ये सारी घटनाएं बहुत अच्छी
भी नहीं है विश्वविद्यालय के लिए, और लीपापोती करना और चीज़ों को छुपाना बहुत अच्छी बात नहीं है। ये एक छात्रा की मौत हुई जी। जिस छात्रा की मौत हुई उस पर ये आरोप लगाना कि विश्वविद्यालय प्रबंधन की नाकामी है या उस पर सुरक्षा पर सवाल उठाना कहाँ तक जायज़ है? ये चीज़ तो जायज़ ही है, क्योंकि देखिए जो उसके माता पिता थे और यहाँ जितने छात्र पढ़ते हैं उनके माता पिता बहुत दूर दूर से छोड़ के जाते हैं अपने छात्र छात्राओं को यहाँ पे कि हमारे बच्चे यहाँ सेफ़ रहेंगे, लेकिन वो तो सेफ़ नहीं रहे ना। आखिर में एक घटना हमारे बीच आई ही, और इसमें गार्डों को निकालना, लेकिन जिन लोगों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए उन लोगों के ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो एक तो गलत बात है ना विश्वविद्यालय के प्रति। बिल्कुल, जिन लोगों पर एक्शन होना चाहिए उन पर एक्शन होता नहीं है, पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ पर सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं है। ऐसे में जो छात्र हैं वो आप देख सकते हैं कि लगातार कड़ी धूप में एक बड़ा आंदोलन करने के लिए विवश है। एक बड़ा आंदोलन छात्र कर रहे हैं, और जो जिस तरह से धूप है, गर्मी है, उसमें आप लोग बैठे हुए हैं। क्यों आपको सड़क पर उतरना पड़ा? क्या बातचीत से ये समस्या हल नहीं हो सकती थी? मैं आपको बताना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से पूरे देश के छात्रों को, हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे छात्र संगठन से आते हैं। हम लोगों के लिए एक ध्येय वाक्य है कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये धूप हमें क्या रुकेगा? मैं आपको बताना चाहूँगा पिछले इस मुद्दे को लेकर के हम लोग 20-25 दिन से लगातार धरना पे थे। हम लोगों ने इसको लेकर के ज्ञापन दिया, ज्ञापन से बात नहीं बनी तो हम लोगों ने पूरे 10,000 छात्रों में करीब करीब सभी के पास गए और करीब 4 से 5,000 छात्रों से हस्ताक्षर अभियान में उन सभी का सहयोग लिया। उन्होंने हस्ताक्षर अभियान चलाया। इसके बाद भी जब नहीं माने तो हम लोगों ने यहाँ पर धरना दिया। धरना में कुल सचिव जब भाग गए तो हमने लापता कुलपति और कुल सचिव को ढूंढने का पोस्टर चलाया, सोशल मीडिया पे वॉर चलाया, और उसके बाद भी जब नहीं माने तो हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे। और देखिए हमारी संकल्प शक्ति की यह जीत हुई कि लगातार चल रहे आंदोलन के कारण आखिरकार इस विश्वविद्यालय के कुलपति को आकर के भूख हड़ताल जूस पिला करके तोड़ना पड़ा, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस महीने के अंदर हमारी सारी मूलभूत मांगे, चाहे वो कुल सचिव को हटाने की हो, जरूरी वाईफाई की हो, पानी को, सब होगी, और यदि नहीं होती है तब पुनः इस महीने के बाद फिर धरने पे आएंगे। आप लोग कुल सचिव को हटाने की मांग कर रहे हैं, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी है, क्या वजह है जो कुल सचिव को हटाने की आप लोग मांग कर रहे हैं? आप जैसा पता है कि जो हमारा यूनिवर्सिटी होता है उसमें जो हेड होता है वो कुलपति होता है, लेकिन जो एकेडमिक का होता है वह रजिस्ट्रार देखता है। यानी कि रजिस्ट्रार के बिना यहाँ पे कोई काम नहीं हो सकता है। तो जो यहाँ की जिम्मेदारी है वह रजिस्ट्रार की होती है, चाहे तो वह बच्चों की पढ़ाई से लेकर हो, चाहे तो हॉस्टल से लेकर हो, या किसी भी चीज़ से लेकर हो। इसलिए हमारी मांग है कुल सचिव को हटाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ कुल सचिव जो टेम्परेरी कुल सचिव है, कोई परमानेंट नहीं है। अच्छा, ये इसको हटाना उतना ही आसान है जितना आप टेम्परेरी शिक्षक को या किसी को हटा देते हैं या गार्ड को हटा देते हैं। तो इसका जिम्मेदार जो पूरी तरीके से कुल सचिव है, इसलिए हमारी मांग है कुल सचिव को हटाया जाए। देखिए एकेडमिक जो समस्या है, जो छोटी छोटी आप समस्या बता रहे हैं, वाईफाई नहीं है, बसें नहीं है, या सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं है, छात्राओं को किस तरह की तकलीफ होती है यहाँ यूनिवर्सिटी में? सबसे ज़्यादा छात्राओं को तकलीफ तो यहाँ पे ये होती है कि जो हॉस्टल में छात्राएं रहती हैं उनको यहाँ पे 6-7 बजे के बाद जाने नहीं दिया जाता है। उनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे सैनिटरी पैड की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है, तब उन्हें वहाँ पे बाहर जाने को नहीं दिया जाता, ना ही उन्हें यहाँ पे वो प्रोवाइड किया जाता है। हम पिछले कई सालों से यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं कि सैनिटरी पैड की मशीन यहाँ पर लगाई जाए, पर यहाँ अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। और साथ ही यहाँ पर गेट के पास जो चेकिंग होनी चाहिए वो नहीं होती। इतना बड़ा कैंपस है, किसी के साथ कल कोई दुर्घटना हो गई, कहीं कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदारी लेने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। क्या इस बारे में आपने अवगत कराया अपने एचओडी को, अपने यूनिवर्सिटी प्रबंधन को, और यदि अवगत कराया तो उनका क्या कहना रहता है ऐसी स्थिति में? विद्यार्थी परिषद ने विगत 2022 से अभी तक अनेकों ज्ञापन विश्वविद्यालय प्रशासन को दे चुके हैं इन सभी मांगों को लेकर, पर अभी तक इनमें एक भी में कार्यवाही नहीं हुई है। हम कर रहे हैं, हमारे पास ज्ञापन आ गया है आपका, हम आगे करेंगे, बस इतना ही कहा जाता है उनकी ओर से। लेकिन जिस तरह से महिला सुरक्षा की बात कही जाती है, चाहे देश में हो, प्रदेश में हो, ये कहा जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर है, शासन प्रशासन गंभीर है। क्या विश्वविद्यालय प्रबंधन इससे उधर गंभीर नहीं है? यदि विश्वविद्यालय प्रशासन गंभीर होता तो एक छात्रा जो कि हॉस्टल में रहने वाली है उसकी इस तरह से सड़क दुर्घटना में मौत नहीं होती। यह उसका सीधा एग्जाम्पल है कि विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह से गैर जिम्मेदार है।
कुछ छात्र भी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या समस्या है और इस समस्या का निदान क्या है। ये छोटी छोटी समस्या है। हम यूं तो आते हैं यूनिवर्सिटी, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो बड़ा फंड होता है। यहाँ पर उम्मीद होती है कि जो यहाँ पढ़ने वाले आ रहे हैं, दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, विदेशों से पढ़ने आते हैं छात्र, ऐसे छात्रों को जिस वजह से इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा रहा होगा। क्या ये सच्चाई से इतर है? बिल्कुल, इसमें कोई रजामंदी हम लोग नहीं बोल सकते। हाँ बोल सकते कि विश्वविद्यालय में हर साल 312 करोड़ रुपए का फंड आता है, बट छात्रों के हित में जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो मूलभूत सुविधाओं के को छोड़ करके सारी चीज़ें यहाँ हो रही हैं। डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे खोखले बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, उस बिल्डिंग में वॉशरूम की सफाई नहीं हो रही है। जो मूलभूत सुविधा होती है जैसे कि वाईफाई, पानी का कूलर लगना चाहिए, वो सब सुविधाएं नहीं हैं। यहाँ विश्वविद्यालय कैंपस में अभी डेवलपमेंट का नाम पे इतने सारे पेड़ काटे गए, इतने सारे पेड़ काटे गए, उन लकड़ियों का क्या हुआ? वो लकड़ियों का कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ गया? उसके जगह पे एनएसएस पेड़ लगाती है, उसका वो कंपनसेशन करता है, उसके जगह ढकोसलाबाजी चलती है कि जीएसएल के नाम पे, एनएसएस के नाम पे ढकोसलाबाजी चलती है। एनएसएस के नाम पे जीएसएल के नाम पे बोला जाता है आपको क्रेडिट पॉइंट दिया जाएगा। क्रेडिट पॉइंट किस बेसिस पे दिया जाएगा? क्रेडिट पॉइंट बोला जाता है कि अगर आपको जरूरत पड़ेगी तब दिया जाएगा। वो बच्चा क्यों काम करे वहाँ पे? लेकिन विश्वविद्यालय प्रबंधन तो कहता है यहाँ सब कुछ अच्छा है, और यहाँ जो बाहर से बच्चे पढ़ने आते हैं उनको सुविधा दी जा रही है, अच्छी पढ़ाई हो रही है। जब भी हमारी बात होती है यहाँ पर यही कहा जाता है कि अच्छी सुविधाएं दी जा रही है और छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहाँ पे शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। जो टाइम टेबल यहाँ सिलेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट लगता है, कभी भी समय पे क्लास नहीं होता। आप इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट जाइए, लॉ डिपार्टमेंट जाइए, आज महीनों से क्लास नहीं चल रहा है। आज नए का आ रहा है, आज विद्यार्थी परिषद यहाँ आंदोलन कर रहा है, तो सारे टीचरों को आश्वासन दिया गया है कि आप क्लास लिए, सभी बच्चों को वहाँ बच्चे नहीं जाने चाहिए। ये सब चीज़ों का वहाँ पे आश्वासन दिया जा रहा है हमारे अधिकारियों द्वारा। जो नेक की टीम आती है तभी इस तरह के इंतजाम होते हैं क्या, सब कुछ अच्छा दिखाने का, ताकि एक अच्छा ग्रेड मिल जाए? बस ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और, वैसा ही हाल है इन लोगों का। ये हर बार का हो गया है। और जो हमारी ABVP है वो हर बार इन लोगों को मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, और ये हर बार का इन लोग का हो गया है। हम लोग की मांगे कभी पूरी नहीं करते। यहाँ प्याऊ का सुविधा नहीं लगवाते हैं। स्पोर्ट के नाम पे जो इतना फंड अभी आपने सुना है इतना लेते हैं, वो पता नहीं कहाँ जाता है, किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। पेड़ कटते हैं, वो लकड़ियाँ कहाँ जाती हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है, कहाँ जाता है। बस यही सब है। तो क्या अभी आप लोगों की मांग पूरी हो जाएगी अब जब आंदोलन कर रहे हैं? कुलसचिव महोदय आए तो थे, आश्वासन देकर गए हैं, अब देखा जाए क्या करते हैं। अब सब उनके ऊपर निर्भर करता है। 1 महीने का आश्वासन देकर गए हैं, कितना मुझे समय दे दीजिए, मैं करता हूँ। अगर किया गया तो ठीक, नहीं तो हम लोग फिर से धरना पे बैठेंगे और आगे अपना पुनः प्रयास करेंगे उनसे बात। बिल्कुल, लगातार इनका आंदोलन प्रदर्शन जारी रहेगा। ये कहा जा रहा है कि यहाँ के जो छात्र हैं वो काफ़ी परेशान हैं। सचमुच परेशान हैं क्या? सचमुच परेशान है। जो नैक की टीम आ रही है, वो नैक की टीम जब आती है तो इन्हें ऊपर दिखावे के लिए चीज़ों को सुधार देते हैं, लेकिन जो असली सच है वो आगे नहीं आ पाता है। अभी जो VC सर आए हैं उन्होंने कहा है कि जो अभी नैक की टीम आएगी उसके बाद करते हैं। हम भी मान लिए हैं, ठीक है, नैक की टीम आएगी, वो जाने दीजिए, फिर हम करते हैं। अगर नैक की टीम जाने के बाद VC सर ने हमारी बात नहीं सुनी, हमारा आंदोलन चालू रहेगा, बंद नहीं होगा। किस तरह की समस्या है यहाँ पर यूनिवर्सिटी में? जो छात्रों को, छात्राओं को कहा जा रहा है कि सुरक्षा के व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर सिटी बस नहीं है, वाईफाई नहीं है, किस तरह और क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ? मैं 2nd सेम का छात्र हूँ, ठीक है। मैं जब से आया हूँ, मतलब मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे बस भी चलती है। यहाँ जब मैंने भैया लोगों को देखा कि यहाँ बस भी चलती है, मैं हुआ हैरान। यहाँ पे बस वगैरह भी चल रही है। इनका कहना है कि जो पहले बसेस चलती थी अब नहीं चल रही है। यहाँ पे वाईफाई की भी बड़ी दिक्कत है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, लेकिन यहाँ पे वाईफाई की बड़ी दिक्कत है। ये समर्थ पोर्टल में इनका आए दिन दिक्कत आते रहता है। अच्छा, जब यहाँ एडमिशन लेते हैं आप, तब तो बड़ी चीज़ें दिखाई जाती है। एकेडमिक कैलेंडर आपको दिखाया जाता होगा, उसमें क्या क्या बताया जाता है? और तब बाहर के लोग जो ऑनलाइन जो देख रहे हैं या आवेदन करते हैं, ऐसे लोगों को क्या सुनहरे सपने दिखाए जाते हैं? ये सामान्य सी बात है कि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय, हर किसी के मन में ये रहता है कि हाँ भाई यहाँ पे ये होगा, वो होगा, मतलब मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे होंगी अच्छी जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होंगी। यह सोच के हम यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, और यहाँ के पता चलता है कि सिर्फ दिखाने का है, पेपर में छपा है, वेबसाइट में बस छपा है, और कुछ है ही नहीं यहाँ पे। वैसे में थोड़ा सा
होता है आक्रोश, आते दिमाग खराब होता ही है भैया। जी बिल्कुल, जो छात्र हैं जब यहाँ पर यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करके एडमिशन तो दिला दिया जाता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है। जो छात्र बाहर रहते हैं और बाहर से यहाँ पढ़ने आते हैं, उनको बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि आप यहाँ पर आइए, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है और यहाँ पर आपको बड़ी जानकारी मिलेगी। उसके इतर कोई, जिस तरह आप लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी समस्या है, क्या उन चीज़ों पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया जाता है? विश्वविद्यालय जब से हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय बना है, स्टेट यूनिवर्सिटी से इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया है। कोई नई बिल्डिंग की संरचना तो की नहीं गई है, यहाँ से पहले से इस्टेब्लिश था, उसी को बनाया गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के नाम से यहाँ इस विश्वविद्यालय में फंड बहुत आते हैं, लेकिन फंड जो आते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों को मिलना चाहिए, जैसे आपने बताया कि पूरे देश में इसका नाम है, अच्छी बात है। वो साथ में छत्तीसगढ़ का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। जितने छत्तीसगढ़ के लोग हैं वो भी चाहते हैं कि यहाँ उनकी पढ़ाई हो, लेकिन जब उनका एडमिशन यहाँ हो जाता है तब उनको पता चलता कि ये तो मेरे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनसे भी बदतर स्थिति में अभी चल रही है, क्योंकि यहाँ वॉशरूम नहीं है, मूलभूत सुविधा है। जैसे आप अंदर आएंगे तो आपको मोबाइल में नेट नहीं चलेगा, आप वाईफाई की इस्तेमाल करेंगे तो वाईफाई की सुविधा नहीं है, वॉशरूम जाएंगे तो वॉशरूम में साफ़ सफाई नहीं है, पानी पीना है तो पानी पीने के लिए जगह जगह वाटर कूलर नहीं है। यहाँ तक कि इस यूनिवर्सिटी में जितने टीचर्स की आवश्यकता है, पूरे एडहॉक टीचर पढ़ा रहे हैं, और साथ में जितने PhD स्कॉलर्स हैं उनको पढ़ाने की ड्यूटी दे दी जा रही है। इस कारण आजकल तो रेगुलर क्लास नहीं लगता है। अच्छा, रेगुलर क्लासेस नहीं लगता यहाँ? क्या पढ़ाई भी नहीं होती है? जी, यहाँ पे रेगुलर क्लासेस टाइम टेबल तो बनते हैं, लेकिन टीचर्स नहीं आते हैं वहाँ। अपने कुछ स्टूडेंट्स को, PhD स्कॉलर्स को भेज देते हैं, जो खुद स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। दूसरे राज्यों से बच्चों को अपने पेरेंट्स भेजते हैं कि यहाँ सबसे अच्छे टीचर्स हैं, क्योंकि यहाँ हैं टीचर्स वैसे, लेकिन उनको ऐसा हो गया है कि उनको अपने कैबिन में AC में बैठने की आदत लग गई इतनी गंदी, उन लोग अपने क्लास में आना ही नहीं चाहते हैं। और तो जब वो टीचर्स क्लास में नहीं आते तो जो यूनिवर्सिटी प्रबंधन है वो कार्रवाई नहीं करता उनके खिलाफ? हमने कितने बार इनको क्या बोलते अवगत कराया इस चीज़ों से, लेकिन हम इसी चीज़ के लिए आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं, क्योंकि इनको कान में इनके जू ही नहीं रेंगता कि क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ। हमने 100 बार उनको बताया कि टीचर्स क्लास नहीं ले रहे हैं, टीचर्स आ नहीं रहे हैं, यहाँ तक कि टीचर्स का एब्सेंट लगे हुए हैं और उनको सैलरी मिल रही है पूरी। ये हमको ज्ञान है, लेकिन इनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता हमारी बातों से। ये जो छात्र हैं, यदि इनकी पढ़ाई सही होती, यदि इनकी समस्या नहीं होती तो ये क्लास में होते, सड़क में उतर के इस तरह आंदोलन नहीं कर रहे होते। ये कह रहे हैं कि इनकी जो समस्या है उस पर यूनिवर्सिटी प्रबंधन बिल्कुल ध्यान नहीं देता, केवल आश्वासन दिया जाता है। हालांकि अभी कुलपति ने ये ज़रूर कहा है कि इनकी मांगें पूरी कर दी जाएंगी, लेकिन ये मांगें कब तक पूरी होंगी ये देखना होगा। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24, बिलासपुर।